फंक्शन डिफाइन करना आई थिंक हो गया था। हमको डिफाइन पीएसओ पैरामीटर पे आना था ना, फेज 2 पे। फेज 1 कंप्लीट हो फेज चुका टू था। पे। तो फेज 2 में हम क्या कर रहे थे, डिफाइन पीएसओ पैरामीटर। तो पीएसओ पैरामीटर में हमारे पास जो इक्वेशन दी रहती है, एक्चुअल में जिस फंक्शन का हमको ऑप्टिमम वैल्यू निकालना होता है, उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी हमको डिसाइड करना होता है। तो जैसा कि जो हमने प्रॉब्लम अभी कंसीडर किया हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, तो वहाँ पे हमको पता है कि 3 वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 की टर्म में। तो x1 का लोअर बाउंड 0, x2 का 0 और x3 का 0 इस तरह से डिफाइन हो गया। यहाँ पे आप कॉमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में कॉमा और स्पेस इक्विवेलेंट होते हैं। आप अगर कॉमा करके डिवाइड कीजिएगा तब भी वो आपका कॉलम में डिवाइड होता है, या सेमी कॉलम वो स्पेस देंगे तो भी वो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कॉलम का सेपरेशन हुआ है, रो का सेपरेशन करने के लिए आपको सेमी कॉलम लगाना पड़ता है। सिमिलर मैनर में आपने अपर बाउंड दिया x1 x2 x3 का 10 10 दे दिया, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। सबको क्वेश्चन याद है ना? जी सर। ठीक। और नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल 3 है, तो हमने यहाँ पे m3 कर दिया। हमको पॉपुलेशन साइज याद है सबको? पॉपुलेशन साइज क्या था? एक साथ में पैरेलल कितने जो हमारा फ्लॉकिंग था ना, जो हमारा ग्रुप था, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे जो उसको अप्रोच करेंगे, तो वो आपका n इक्वल टू 500 है। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना चिड़िया का झुंड है, तो उस झुंड में कितने सारी हैं, तो हमारा 500 रहेगा। 500। ठीक है ना। और जी सर। वेट फंक्शन जो हमने कहा था, इनर्शिया वेट जो हम बात कर रहे थे, इसमें एक चीज लिखेगा कि जो W1 इसका जो मिनिमम हमारा वैल्यू है वो 0.4 है, और W2 जो मैक्सिमम वैल्यू है इनर्शिया की वो 0.9 है। ठीक है। इसमें एक आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर लार्ज वैल्यू ऑफ इनर्शिया हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि 0 अब ये 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन हमने इसको 0.4 से 0.9 के बीच का लिया है, तो ये थोड़ा सा लार्ज हो जा रहा है। तो इसमें एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा आप लोग कि लार्ज इनर्शिया वेट फंक्शन फैसिलिटेट ग्लोबल सर्च। मतलब अगर हमको ग्लोबल सर्च को जल्दी कवर अप करना है, तो हमको जो हमारा वेट फंक्शन होता है वो ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। और अगर लोकल सर्च को हम जल्दी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमको इसकी वैल्यू को मिनिमम की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है ना। जो स्केल है आपका 0 से 1 के बीच का, उसमें आपको मिनिमम वैल्यू की तरफ रखना पड़ेगा इसको। ठीक है। यहाँ पे लिखेगा लार्ज वैल्यू ऑफ इनर्शिया वेट फंक्शन फैसिलिटेट ग्लोबल सर्च, वाइल लोअर वैल्यू और स्मॉल इनर्शिया वेट फंक्शन फैसिलिटेट लोकल सर्च। हो गया सर। ठीक। अब C1 और C2 के लिए आपकी जो कंडीशंस हैं वो भी बताई गई हैं। दोनों इक्वल होते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, इनमें से एक 0 होता है, आपको पता है। C1 जो होता है वो कोरिलेशन होता है किसी पार्टिकल का बाय इटसेल्फ। जब वो अपने आप को करेक्ट करता है, चाहे एसलेशन फैक्टर बोलिए चाहे करेक्शन फैक्टर बोल लीजिए, जब वो अपने आप को करेक्ट करता है, तो जब वह अपने खुद की एरर से इंस्पायर्ड होकर के अपने आप को अपडेट करेगा जिस करेक्शन फैक्टर से, वो उसको C1 कहेंगे। और जब वो सोशल इन्फ्लुएंस में करेगा जो ग्रुप का जा रहा है, तो उसको हम C2 कंसिडर करेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट? जी जी सर। और मैक्सिमम इटरेशन कितनी बार ये लूप चलने वाला है नो उसको सर। हमने 100 लिया है, कि ऐसा जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से लेकर के अगर हमको फाइनली अपने एम तक पहुंचना है, तो उस बीच में ये पूरा 100 टाइम्स अपने आप को अपडेट करेगा। इटरेशन का मतलब ये हो गया। ठीक है। यहाँ जी तक कोई सर। डाउट नहीं? जी सर। नो सर। अब हमने एक वेरिएबल लिया जिसको हमने कहा कि रन नाम से हमने एक बस लूप चलाना है ना। हमने एक लूप चलाना था, हमने उसको रन नाम दे दिया। और उस लूप को हमने 500 बार रन कराया, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉपुलेशन साइज 500 ले रखा है। ठीक है। हेलो। जी सर। ठीक। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इक्वल टू 1 to n, फॉर j इक्वल टू 1 to m। आपको n और m याद है। n क्या था आपका? पार्टिकल साइज है। m क्या था? नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल गिवन फंक्शन। तो सबसे पहले इस लूप को, जो इनर फॉर लूप है, ये 3 बार रन करेगा।
हेलो, अगर इस लूप को जी आप ऐसे सर। समझिए कि i बराबर 1 पहली बार है तो j बराबर 1 होगा, तो यहाँ पे पोजीशन 1 कॉमा 1 इक्वल टू लोअर बाउंड 1 कामा j की वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड ये रैंडम फंक्शन जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच का। फिर हमने अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड किया है, तो ये j की वैल्यू को केवल चेंज करेगा, माने j बराबर 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपर बाउंड 1 लोअर बाउंड 1। तो इस तरीके से ये पोजीशन को डिक्लेयर करेगा, डिक्लेरेशन ऑफ पोजीशन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये j की वैल्यू 1 से 3 जी तक जाएगी। हेलो, जी सर। जो j की वैल्यू है 1 टू m वेरी करेगी। m तीन क्या है? नंबर नंबर ऑफ ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो इसका मतलब ये पहली बार 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो इस तरह से आपके पास पोजीशन जो होगा वो डिक्लेयर होगा 3 वेरिएबल, एक x1 की पोजीशन, एक x2 की पोजीशन, एक x3 की पोजीशन। ठीक है, तो मैं आपको पैरेलल में इस तरह से दिखाते चल रहा हूँ इसको। यहाँ पे ऐसे समझिए इसको कि जो आपका ये ड्रॉ कर रहा है x1, पोजीशन कैसे डिसाइड कर रही है? पोजीशन जब पहला लूप चलेगा ना, ये पोजीशन जो है आपका, तो पहली बार x1 की वैल्यू आएगी, फिर x2 की वैल्यू आएगी, फिर x3 की वैल्यू आएगी, ऐसे आ गया ये। तो ये इनर लूप चला 3 बार। तो पहली लूप में ये चला m बराबर 1 के लिए, m बराबर 1 के लिए, ठीक है ना, ये m बराबर 1 है। ये m बराबर 2 के लिए चला, ये m बराबर 3 के लिए चला, और अभी n बराबर केवल 1 था। क्लियर है? जी ये सर। फॉर m बराबर 1 2 3 के लिए चला, ये 2 के लिए, 3 के लिए। तो आपके पास यहाँ पे आया x1, ये x1 का कॉलम मान लेते हैं, ये x2 का कॉलम मान लेते हैं, और ये x3 का कॉलम मान लेते हैं। अब सोचिए कि अगर ये लूप 1 to 500 टाइम चलेगा, ये लूप आपका 1 to 500 टाइम चलने वाला है, n का आउटर लूप जो है ये है ना। देखिए अगर आप लोग जी इस सर। चीज को, तो जो आपका लूप चलने वाला है वो कहां से कहां तक चलने वाला है? ये n टाइम पार्टिकल 1 साइज। से 1500। अब सोचिए कि ये एक ऐसा कॉलम समझिए, यहाँ पे एक इस तरह से इसको कॉलम समझिए, x1 x2 x3 का। ठीक है, तो जब पहली बार लूप चला n बराबर 1 के लिए, ये n बराबर 1 के लिए चला, तो m का 3 वैल्यू आएगा। फिर n बराबर 2 के लिए चलेगा, तो फिर यहाँ पे 3 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। फिर n बराबर 3 के लिए रन करेगा, है ना, n बराबर 3 के लिए, तो फिर m बराबर 1 2 3 चलेगा। इस तरह से अगर मैं देखूं तो सबसे लास्ट में जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी, आप बोलोगे सर इसका जो कॉलम रहेगा वो तो 3 रहेगा, लेकिन इसका जो रो बनेगा वो 500 बनेगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास 500 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, यस सर। इसका मतलब हुआ कि अभी तक मैंने जो फंक्शन था ना, ये फंक्शन के लिए जो मेरा x का इनपुट देना था, उसके लिए मैंने इनपुट का एक डेटा तैयार किया। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि जो मैं अपना ये फंक्शन फन डॉट एम क्रिएट किया था, तो वहां पे मैंने क्या कहा था, ये फंक्शन एक आउटपुट जनरेट करेगा कब? जब उस फंक्शन को मैं x नाम का इनपुट दूंगा। अब देखिए आपने यहाँ पे डिसाइड किया था कि x जो है वो 3 वेरिएबल से मिलकर बना है, x1 x2 x3, जहां पे x1 x का पहला कॉलम, x2 x का दूसरा कॉलम, x3 x का तीसरा कॉलम। तो अगर इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो ये मेरे लिए x मैट्रिक्स हो गई, जहां पे इसका पहला कॉलम x1 है, दूसरा कॉलम x2 है, तीसरा कॉलम x3। अब क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ये x इनपुट कर दूं, अब यही मैट्रिक्स x मैं अगर इस फंक्शन आउट में या फंक्शन m में, सॉरी, फंक्शन m में मैं जनरेट करूंगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये आपका फंक्शन ये वाला कोड रन हो जाएगा, रन होगा। तो कोई बता यस सकता है सर। कि जो fx या आउट जनरेट होगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपका यहाँ पे नीचे कैसे जाता है इसमें, हाँ ठीक है। अब ये बताइए कि अगर ये फंक्शन रन हुआ, इसको मैं जूम आउट कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। अब अगर ये फंक्शन रन हुआ मेरा, सपोज ये x है, तो मैं कहता हूं कि मेरा आउट एक फंक्शन है, आउट बराबर फंक्शन ऑफ x। तो कोई बता सकता है कि इस आउट का डायमेंशन क्या होगा? एनीवन गेस कीजिए। इसका
मतलब कि ये कोड जो मेरा था फंक्शन आउट बराबर फंक्शन एक्स, तो जब मैं ये रन करूंगा, ये कोड पूरा रन करने के बाद जब एक्स इनपुट हो जाएगा इस फंक्शन में, तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएगी आउट नाम से, वो कितने वेरिएबल की कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बने, कोई बता सकता है? एनीवन? जब तक आप ये मैट्रिक्स का नहीं समझेंगे अर्थ, तब तक आप मैटलैब में गच्चा खाते रहेंगे, क्योंकि मैटलैब में सारा चीज ना इसी में आके फंसता है कि डायमेंशन पे आके मोस्ट ऑफ द जो एरर होती है वो या तो डेटा टाइप की वजह से होती है, वेरिएबल मिसमैच की वजह से होती है, या इनके ऑर्डर की वजह से मिसमैच की वजह से आती है। तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? आंसर में क्या आएगा अभिषेक? जी सर, 500 × 1 सर। 500 × 1, वेरी गुड। कैलकुलेटेड था या गेस किया था? सर मैं गेस करके बता। देखिए कैलकुलेटेड कैसे करेंगे, सपोज आपके पास एक फंक्शन दिया है जिसमें x1 x2 x3 की कोई एक टर्म जा रही है इनपुट में, क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। अब एक भाषा में समझिएगा कि अगर मैं इसको ये पूरा x1 x2 x3 इनपुट में दे दिया, यहां तक दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है ये वाला लाइन? ये पहला दिख रहा है सर। पहला रो, पहला रो जब मैं इसको इनपुट करूंगा ना, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग एक सिंगल वैल्यू जनरेट करेगा, याद है भाई? अगर इस पूरे फंक्शन में यस x1 सर। x2 x3 की कोई वैल्यू पुट करिएगा, तो fx की तो एक ही वैल्यू आएगी ना अगर x1 पुट करेंगे। तो ऐसे ही जब इसके आप 500 सेट होंगे, जो ये 500 पहला सेट दूसरा सेट तीसरा सेट चौथा सेट 500 सेट इंटर करेंगे, तो ये उनके करस्पॉन्डिंग केवल एक एक वैल्यू देता जाएगा। इस तरह से आपके पास टोटल 500 डेटा हो जाएंगे, जो बताएंगे कि x1 x2 x3 के 500 सेट के लिए एक एक वैल्यू जनरेट की गई है। ठीक है? यस सर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो अभी तक हम पोजीशन की बात कर रहे थे, तो पोजीशन का तो ये वाला मैट्रिक्स बन गया, एक्स वाला मैट्रिक्स पोजीशन का बन गया। अब मैं पोजीशन को डिफाइन करने के बाद मैं वेलोसिटी डिफाइन करता हूँ कि वेलोसिटी कैसे डिक्लेयर होगा। तो मैंने यहाँ पे इन जनरल, ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसको बदल भी सकते हैं। तो मैंने ये कह दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.1 इंटू पोजिशन। ठीक है? तो अब अगर मेरे पास 3 है, x1 x2 x3 हैं, तो जब सब में आप 0.1 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो इसका मतलब है वेलोसिटी का भी सेम ऑर्डर आ जाएगा 500 क्रॉस 3 का। बस क्या होगा, वो सब में 0.1 से मल्टीप्लाई रहेगा। एग्जैक्ट सही है? यस सर। अब हम यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा फेज आता है, यहाँ पे हमारा फेज 3 हो गया, जिसको हमने कहा था इनिशियलाइजेशन ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी। ये फेज 3 था। ठीक है? अब हम फेज 4 में आते हैं, जहां पे हम अपने फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है ना? जी सर। अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर लूप चला रहा हूँ i इक्वल टू 1 टू n। ये क्यों लूप चलाया गया ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, 500 बार चलाया गया है। ठीक है? अब मेन बात हुई कि मैंने इस लूप को रन किया। अब इस लूप में क्या हुआ, आउट इक्वल टू फंक्शन इंटू पोजिशन। तो यही वाली कहानी हो गई, ये वाली कहानी एग्जैक्ट हुई कि नहीं यहाँ पे? यस सर। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बन के आ जाएगा 500 क्रॉस 1 का, जो आउट नाम से सेव हो जाएगा। इस वाली लूप में आपको समझ में आ गया? यस सर। अब हम करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं पर्सनल बेस्ट को, क्योंकि अभी तक मेरे पास प्रीवियस कोई डेटा है नहीं, है ना? तो जी जो सर। भी आउटपुट की वैल्यू आएगी, वो पूरा का पूरा मैं पी बेस्ट वैल्यू में डाल दूंगा। कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब कि जो सेम ये वैल्यू आई थी 500 क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स आया था आउटपुट नाम का, अब इस समय इसका नाम पड़ गया है पी बेस्ट वैल्यू। ठीक है? पी बेस्ट वी एल के नाम से। ठीक है ना? अब मैंने क्या किया, जो जी पोजीशन थी, अगर पोजीशन पूछेगा कौन थे, तो पोजीशन ये था एक्स, ये मेरा पोजीशन था। इसका मतलब है कि मैंने लिखा पोजीशन पी बेस्ट बराबर पोजीशन, इसका मतलब पी बेस्ट का ऑर्डर क्या हो गया, ये 500 क्रॉस 3 हो गया। अब जो ये मैट्रिक्स है ना पोजीशन वाली, ये मैंने दे दी
पी बेस्ट को, और जो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया था मैंने उसको दे दिया पी बेस्ट वैल्यू को। ठीक है, अब अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो कुछ इस तरह से आपका चल रहा होगा ये पूरा। मैं यहाँ पे न्यू सेशन कर रहा हूँ। अब कुछ डेटा इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपका होगा पी बेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये 500 डेटा होगा, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके टोटल कितने डेटा होंगे? 500 डेटा होंगे। ये डेटा क्या दिखा रहे होंगे? जी सर। ये डेटा दिखा रहे होंगे पी बेस्ट, पी बेस्ट। और यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 करते 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 ये 500 होगा, ये पहला कॉलम x1 के करस्पॉन्डिंग। इसी तरीके से ये दूसरा कॉलम होगा, ऐसे करते करते फिर ऐसे करते करते तीसरा कॉलम आ जाएगा। तो ये x1 ये x2 रिप्रेजेंट करेगा, ये x3, और ये वैल्यू हो गई आपकी p बेस्ट की। क्लियर है ना? तो अब जी सर। आपने जो इनिशियलाइज किया, आपने कह दिया कि भाई मेरे पास जो पी बेस्ट था, ये हम लोकेशन दे रहे हैं कि इस सेट के लिए, इस पर्टिकुलर इस सेट के लिए, पहले सेट के लिए जो वैल्यू आई वो ये वैल्यू आई थी। तो मेरे पास कोई वैल्यू अभी पर्सनल बेस्ट है नहीं। अब 500 एलिमेंट थे, 500 आपने लिए थे पार्टिकल, तो हर एक पार्टिकल का अपना जो भी वैल्यू आया वो उसके लिए पहली बार के लिए बेस्ट था। ठीक है ना? जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अब हमने नो यहाँ पे सर। क्या किया? इनिशियलाइज किया ग्लोबल बेस्ट के लिए। अब ग्लोबल बेस्ट के लिए हमने क्या किया? एफ मिनिमम वैल्यू कॉमा इंडेक्स इक्वल टू मिनिमम आउट कमांड को रन किया। अब ये कमांड क्या करेगा? देखिए, मिनिमम ऑफ आउट, आउट तो आपका ये वाला था 500 क्रॉस 1 वाला, अगर आपको याद हो तो। हेलो, यस सर। आउटपुट ये था। इसका मतलब कि आपके पास जो 500 डेटा आए थे उस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद, इन सब में जो सबसे मिनिमम डेटा होगा, सपोज मान लिया कि ये डेटा इस पोजीशन का था, कोई एक रैंडम पोजीशन होगी इस 500 में से, मतलब 1 से लेके 500 के बीच का कोई ऐसा वैल्यू जो मिनिमम है, मान लेते हैं ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है ना? जी सर। तो अब इसके दो इंफॉर्मेशन निकलेगी। पहला, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये मिनिमम वैल्यू क्या है। दूसरा, ये इस 500 लाइन में से किस लोकेशन पे है। ठीक है, दो यस। इंफॉर्मेशन होगी इसकी। हेलो, यस सर। अगर इस यस सर। पर्टिकुलर एक एलिमेंट की मिनिमम मैं बात वैल्यू और करूंगा, दूसरी लोकेशन। हाँ, तो एक वैल्यू एक लोकेशन। तो अब ये जो जी कमांड सर। लिखा गया है ना, एफ मिनिमम वैल्यू कॉमा इंडेक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ आउट, तो ये कमांड क्या करेगा? जो आउट नाम से मैट्रिक्स बनी है उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, उसको ये फाइंड आउट करेगा, सबसे मिनिमम को। जो इसकी जी सर। वैल्यू होगी वो असाइन करेगा एफ मिन वैल्यू को, एफ मिन वी एल को, और जो इसका लोकेशन होगा वो डाल देगा इंडेक्स में। क्लियर है? यस सर। अब जो नेक्स्ट कमांड है हमने लिखा जी बेस्ट इक्वल टू पी बेस्ट ब्रैकेट में इंडेक्स कॉमा सेमी कॉलन। तो आपको ये पता है कि जो पी बेस्ट हमने डिजाइन किया, पी बेस्ट क्या था हमारा? ये लोकेशन थी 500 क्रॉस 30 वाली। इसका मतलब ये एक्स को दिखा रहा है, एक्स का सेट है ये, है ना? यस सर। अब क्या करेगा? यस सर। जो इंडेक्स था, इंडेक्स मतलब क्या हुआ? उसका लोकेशन। अभी मैंने कहा इंडेक्स मतलब क्या है उसका? लोकेशन। तो सपोज मान लेते लोकेशन। हैं कि ये 60th लोकेशन पे आया था, मान लेते हैं ये, है ना, 1 2 3 करके 60th था, और यहाँ नीचे 500 वैल्यू थी, ये 60th लोकेशन आया था। अब क्या करेगा? ये पी बेस्ट में जाएगा, ये लोकेशन क्या कहा जाएगा? पी बेस्ट में जाएगा, 60th रो में जाएगा। इसका मतलब कि ये 60th रो ये वाली होगी, यहाँ पे ये वाली, कुछ यहाँ पे ये वाली 60th रो यस मान सर। लेते हैं ऐसे एट रैंडम, है ना? यस सर। जी अब सर। ये इस 60th रो में कॉलम कोई भी हो, मतलब ये कॉलम 1 भी हो सकता है, कॉलम 2 भी हो सकता है, कॉलम 3 भी हो सकता है, लेकिन 60th रो के सारे एलिमेंट को कहाँ भेज देगा? जी बेस्ट में भेज देगा। इसका मतलब है कि जो ये नेक्स्ट लाइन थी, जो पहली लाइन थी, उसने इसको फाइंड आउट किया वैल्यू में से, और नेक्स्ट लाइन ने उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स का डेटा था, जिस वैल्यू पे सबसे मिनिमम आया था, उसको निकाल करके जी बेस्ट के नाम पे दे दिया।
ठीक है, जी सर। जी यहाँ तक सर। सब क्लियर हो गया। क्लियर सर। अब आते हैं हम लोग, ये आपका फेज 4 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, ये वैल्यू इटरेशन जो लिखा गया है इसको भी आप भूल जाइए। ये इटरेशन कितनी बार रन करानी है, वेट फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, ये एक बात का पार्ट होता है। वो कैसे लिंक किया जाता है सबसे लास्ट से, है ना। ये देखिए लिंकअप जो होगा इस इटरेशन का, ये जो वाइल का अगर आप देखिएगा तो ये 116 नंबर पे गया है ना, सबसे लास्ट में। काफी हद तक 16 नंबर तक गया ये क्यों कहता है, यहाँ पे देखिए इटरेशन का इंड हुआ है वाइल वाला, इसको भी आप भूल जाइए ये क्यों करा गया है। उसके बाद हम पहले पढ़ते हैं फेज 5 क्या था मेरा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, जो पोजीशन नाम था, है ना, ये पोजीशन वैल्यू, आपको याद है पोजीशन, ये था पोजीशन। ये अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो तो ये पोजीशन के नाम से था, और ये वाला किसके नाम था, फंक्शन के नाम से था, नहीं किसके नाम था, आउट के नाम से, सॉरी ये आउट के नाम से था, है ना। यस सर। अब यहाँ पे ये x बराबर पोजीशन कर दिया, आउट बराबर फंक्शन ऑफ x ले लिया, तो यहाँ पे सारी लोकेशन। अब ऐसा ये ना फिर से एक बार उसको रन करके, ये 500 क्रॉस की 3 की मैट्रिक्स यहाँ, 500 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब ये अपडेट कैसे करेगा देखिएगा, आते हैं उसको कैसे अपडेट करना है देखिएगा। एक हमने वेरिएबल लिया HAR नाम से, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना है फाइंड आउट, ये फाइंड करना है आउट इज लेस देन आर इक्वल टू पी बेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो आपको पी बेस्ट वैल्यू याद है कौन सा था, दूसरा वाला सर। ये वाला आउट का, है ना। जी सर। अब ये जो प्रीवियस डेटा था उस डेटा से ये मैच कराएगा कि क्या सारे के सारे एलिमेंट, जैसे अब मान लो कि मैंने कहा कि आउट में 500 एलिमेंट पड़े होंगे, तो अब ये सर्च कराएगा कि क्या आउट का डेटा जो एफ पी बेस्ट वैल्यू हमने जो निकाली है, पी बेस्ट वैल्यू, वो आउट की वैल्यू उससे छोटी या बड़ी है, वो एक बार कंपेयर कराएगा सबको। ठीक है ना, जी सर। कंपेयर कराएगा आउट की न्यू वैल्यू, जो हमने आउट को दोबारा से अभी नया किया था, उस न्यू वैल्यू के साथ ये रन कराएगा, और फिर जो हमने पुराना पी बेस्ट वैल्यू निकाला था उससे कंपेयर कराएगा ये। तो पिछली बार पी बेस्ट वैल्यू 60 पे, 60th पोजीशन पे कोई एक वैल्यू आई रही होगी, यही था ना। जी सर। अब जी उसे सर। कंपेयर कराएगा कि क्या ये वैल्यू सबसे छोटी है कि नहीं छोटी है। ठीक है, और फिर क्या करेगा, इसकी अगर कोई वैल्यू ऐसा मिलता है कि जो छोटी मिल जाती है, सपोज कि इस बार ये डेटा कुछ और आ गया, है ना, दोनों में कंपेयर कराया ये। जैसे सपोज इसको ऐसे समझिए कि ये वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है ना। पी बेस्ट वाली। जी सर। हाँ, पी बेस्ट की वैल्यू ये वाली रखी हुई है, ठीक है। तो पी और जी बेस्ट बेस्ट वैल्यू वाली यहाँ अलग। पे है और पी बेस्ट उसका लोकेशन यहाँ पे है। अब क्या करेगा ये, इसके करस्पॉन्डिंग, अब ये क्या करेगा, जो नया इसके पास दोबारा से 500 डेटा आ जाएगा आउट का, नया वाला डेटा, जी सर। क्योंकि जो पहले आउट के नाम से था वो तो पी बेस्ट को एलोकेट कर दिया था, अब आउट इसका खाली हो गया था। अब यहाँ पे फिर से ये आउट को 500 बार रन कराएगा, तो फिर से ये डेटा नया आ जाएगा यहाँ पे जी इस सर। वेट फंक्शन के अनुसार, और ये जो लोकेशन ये एन टाइम चलेगा इटरेशन का, फिर से इसके पास एक नया आउट बन जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आउट आ जाएगा, कितने ऑर्डर का, यस सर। 500 क्रॉस फाइव 1 का, हंड्रेड इंटू वन। 500 इंटू 1 का। अब ये हर बार इसके पहले वैल्यू से इसकी पहली वैल्यू कंपेयर कराएगा, जो इनमें से छोटा होगा उसको कंटिन्यू करता रखेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे पहली वैल्यू इसकी वाली अच्छी थी, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देगा, दूसरी इसकी सबसे कम थी तो इसको यहीं पे रखने देगा, उससे नहीं लेके आएगा। तो जो ये अब जाके मैट्रिक्स बनेगी ना, उसमें इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम होगा वही वैल्यू रखते चला जाएगा, हर एक लोकेशन पे कंपेयर करेगा। इसका मतलब यहाँ पे 500 बार कंपेयर करेगा, और हर 500 में हर स्टेज पे जो जो वैल्यू कम होगी उसको यहाँ पे मेंटेन करता चला जाएगा। क्लियर हो गया। क्लियर है सर। अब इस तरह से ये पी बेस्ट हर, अब जहां जहां पे वो पोजीशन थी उसको मेंटेन कर दिया, और अब जाके पी बेस्ट वैल्यू जो फिर से आई, अब इस आउट को, जो आउट नाम से बना, मतलब कि इसकी लोकेशन जो थी, ये लोकेशन नई वाली, उसको हर नाम दे दिया, इस लोकेशन को हर नाम दिया, है ना।
1 2 3 जो भी ये x की वैल्यू बनी, यहाँ पे x1 x2 x3 का नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको हर नाम दिया था। इसके करस्पॉन्डिंग जो आउट आया था उसको इसने अब इसी वैल्यूज को इसने फिर से अपडेट किया किसमें, ये पूरे मैट्रिक्स को फिर से ये नाम दे दिया पी बेस्ट वैल्यू को, माने कि अब ये पी बेस्ट वैल्यू रिप्लेस हो गई। अब इस मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू है वो इसमें का दो मैट्रिक्स का सबसे लोअर वैल्यू फिर से पी बेस्ट में डाल दिया। ठीक है, तो अब पी जी बेस्ट जी सर। अपडेट हो गया। जी सर। ठीक है, अब फिर से क्या करेगा, फिर से वही काम करेगा। अब इस नई लिस्ट में से फिर से उस मिनिमम को छांटेगा, उससे करस्पॉन्डिंग जी बेस्ट बनाएगा। ठीक है ना। यस सर। तो यही लूप इस तरह से, मतलब कि ये 500 बार यही काम करेगा कि 500 बार 500 मैट्रिक्स तैयार 500 क्रॉस 1 और 500 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स तैयार करेगा। उनमें से पहले तो पी बेस्ट सबको एलोकेट कर देगा, दूसरी बार जो नया आउटपुट बन के आएगा उससे पुराने वाले को कंपेयर कराएगा। इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको फिर से पी बेस्ट वैल्यू में असाइन कर देगा, फिर से एक नया आउट मैट्रिक्स बनाएगा, फिर से उस नई आउटपुट मैट्रिक्स से इस पी बेस्ट को मैच कराएगा। इनमें से जो दोनों में से छोटा होगा उसको फिर पी बेस्ट के नाम से दे देगा। इसी तरीके से ये लूप चलाते 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 500 बार करेगा और हर 500 बार ये जी बेस्ट निकालेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यस बोलूं सर। जब पहला लूप चला होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एक जी बेस्ट अलग निकला होगा। ये जब दूसरी बार अपने आप को अपडेट किया होगा जी बेस्ट अलग निकला होगा, तीसरी बार किया होगा तो अलग निकला होगा। तो फाइनली आप बोलिएगा कि इसके पास ये 500 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। जी सर। अब जाके इस 500 में से भी जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी लास्ट में, है ना, इस 500 में से भी जो सबसे मिनिमम आएगी, देखिए लिखा है जी बेस्ट बराबर पी बेस्ट इंडेक्स न्यू। ये इसी तरीके से लूप चलता रहेगा। अभी जो मैं इटरेशन वाला बताया था आपको बताऊंगा कि उसी तरह से चलता रहेगा। और ये जो पी बेस्ट का डेटा आया है उसमें फिर से जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, इस तरह करते 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 वो सबसे लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो आपकी जी बेस्ट की हो जाएगी, लास्ट वाली इटरेशन की। ठीक है, जी सर। और इसमें इतना करने के बाद ये अपडेट कैसे करता है तो वो देखेगा ये डेटा अपडेट कैसे होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसने इस वैल्यू के लिए अपना रन करना स्टार्ट किया था, तो अब जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो ये वेलोसिटी, यही जो दो कमांड है वेलोसिटी अपडेट और अपडेट पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये कितनी बार अपडेट करता है। पार्टिकल साइज n मतलब 500, m मतलब 3, इसका मतलब 500 गुणे 3 बार ये अपने आप को वेलोसिटी और पोजीशन अपडेट करेगा, तभी तो इसको 500 क्रॉस 3 बार चला पाएगा इस वाले लूप को। इस x जी मैट्रिक्स को सर। जब तक नहीं पाएगा तब तक ये y मैट्रिक्स नहीं जनरेट कर पाएगा, आउट वाली मैट्रिक्स। जब तक आउट नहीं मिलेगा, इसको मिनिमम नहीं मिलेगा, तब तक पी बेस्ट नहीं मिलेगा। जब 500 बार पी बेस्ट नहीं मिलेगा तो इसको जी बेस्ट नहीं मिल पाएगा, यही तो होगा। तो अब ये जी सर। उतनी ही लूप बार, जितने बार इसको x जनरेट करना है उतनी बार ये अपनी वेलोसिटी और पोजीशन को अपडेट करेगा। अपडेट कैसे कर रहा है देखिए, वेलोसिटी आई इंटू जे, इसका मतलब कि आई ये जे ये, तो पहली बार जे का होगा, फिर आई अपडेट होगा, फिर आई अपडेट होगा, इस तरह से ये 500 क्रॉस 3 बार होगा। यहाँ पे वेट फंक्शन लिया है w, क्लियर है, जी सर। इनटू वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी याद होगा, वेलोसिटी इक्वल टू हमने लिखा था 0.1। देखिए यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी इक्वल टू, जो हमने डिसाइड किया था वेलोसिटी बराबर 0.1 इंटू पोजिशन, लिखा है ना। जी सर। तो यहाँ पे वेलोसिटी बराबर 0.1 इंटू पोजिशन आ जाएगा, इंटू C1 आपको याद आ रहा है, करेक्शन फैक्टर, जो खुद को, करेक्शन फैक्टर हाँ, खुद पोजीशन से का। इन्फ्लुएंस में करेक्ट करता है अपने आप को। ठीक है, जी सर। उससे मल्टीप्लाई होगा एक रैंडम वैल्यू। अभी मैं जब बात करूंगा डिसएडवांटेज की तो ये इस चीज का जिक्र होगा वहां पे, है ना। ठीक है, एक रैंडम वैल्यू आएगी, जी सर। फिर ये क्या करेगा, पी बेस्ट आई जे माइनस पोजिशन आई जे। ठीक है ना, जो जी सर। किसी लोग, जैसे अब मान लो हम बोले पी बेस्ट आई जे का मतलब क्या हुआ। अब देखिए ये पी बेस्ट नाम से लोकेशन x क्रॉस 3 की थी, ये 500 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी थी ना पी बेस्ट के नाम से। तो अब ये पी बेस्ट जो डिसाइड हुआ था उसके समय आई और जे, माने कि मान लो कि मैं बात करता हूं कि सेकेंड क्रॉस 1 की बात करता हूं, मतलब कि दूसरा लूप आई का चल रहा है और पहला लूप जे का चला। ठीक है, तो अब उस समय
जो ये वैल्यूज होगी, मतलब कि पहला के लिए पहली बार ये तीनों वैल्यू आएंगी, फिर दूसरी बार ये तीनों वैल्यू आएंगे, फिर तीसरी, तो इसी तरीके से ये जो पी बेस्ट की लोकेशन होगी, ये मतलब कि x माइनस एक्स लिखा गया है। एक्चुअल में अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, x माइनस एक्स लिख रहा है, जहां पे पी बेस्ट लोकेशन जो बेस्ट वैल्यू थी उसमें से घटा रहा है करंट पोजीशन की वैल्यू को। ठीक है, करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई विथ रैंडम वैल्यू मल्टीप्लाई विथ जो आपने बेस्ट पोजीशन ऑब्टेन की माइनस करंट पोजीशन जो है उसका जो गैप है वो उससे माइनस हो रहा है, प्लस में फिर करेक्शन फैक्टर C2 इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, या उसका जो ग्रुप है उसका जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, रैंडम फंक्शन माइनस। अब देखो, जब पर्सनल बेस्ट की बात आती है, जब वो खुद के इन्फ्लुएंस में करेक्ट करेगा तो अपनी पी बेस्ट की वैल्यू और जो करंट पोजीशन है उसमें जो डिफरेंस होगा ना, उसके गैप को ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, और जब ये सोशल इन्फ्लुएंस में होगा तो C2 भी सोशल का होगा, रैंडम डेटा तो रहेगा रहेगा। और दूसरा, ये जी बेस्ट जो निकला है, जैसे जब आप इसका जी बेस्ट निकाल लीजिएगा एक पी बेस्ट के सेट के लिए, जब 500 क्रॉस का एक मैट्रिक्स पी बेस्ट का आ जाएगा तो उसमें एक ही तो जी बेस्ट मिलेगा, तो उस जी बेस्ट के लिए ये फिर से अपनी करंट लोकेशन जो है उसके करस्पॉन्डिंग अपने आप को करेक्ट करेगा। ठीक है, यस ये दो हुआ। करंट पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो उसका खुद का पी बेस्ट है उसके रिस्पेक्ट में भी अपने आप को अपडेट करेगा C1 करेक्शन फैक्टर से, और जो ग्लोबल बेस्ट आया है उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो करंट पोजीशन है वो उन दोनों के एरर से भी अपने आप को करेक्ट करेगा जो C2 करेक्शन फैक्टर से करेगा। ठीक है ना, जी सर। तो ये रहा वेलोसिटी में अपडेशन। पोजीशन कैसे अपडेट करेगा, पोजीशन इज इक्वल टू नई वाली वेलोसिटी जो मिली अभी, ठीक है, प्लस जो पुरानी पोजीशन थी। इसका मतलब है कि अगर उसकी पोजीशन पहले यहां पे है, सपोज यहां पे उसकी पोजीशन है, तो इस पोजीशन को क्या करेगा, कैसे अपडेट करेगा, यहां पे ये जो नई वेलोसिटी आई उस वेलोसिटी में अपनी पुरानी पोजीशन ऐड कर देगा, तब जाके इसकी नई पोजीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये मत लगाएगा सर वेलोसिटी जो एक्चुअल में होती है, जैसे वेलोसिटी आपका क्या होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर होता है, अब पोजीशन तो आपका मीटर होता है, तो उसको इस तरह से मत देखेगा, बस ये देखेगा ये एक फैक्टर है, वेलोसिटी एक फैक्टर है जिस फैक्टर से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। ठीक है ना, जी सर। जो इसकी करंट पोजीशन थी उसमें वो इस वेलोसिटी फैक्टर को ऐड कर दिया, तो ये अब जो पोजीशन थी ये अपडेट हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैट्रिक्स में जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो लेफ्ट वाले को असाइन होता है। ये पोजीशन करंट वैल्यू है, ठीक है, लेकिन जब इसमें ये वेलोसिटी ऐड होके इसको दोबारा से असाइन होगा तो यही पोजीशन वेक्टर अपने आप को अपडेट कर लेगा। आपका वेरिएबल वही रहेगा लेकिन उसका डेटा चेंज हो जाएगा, उसमें वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी को हम बोलते हैं अपडेशन। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी था, यही वेलोसिटी जो करंट वेलोसिटी है, जब ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेगा तो ये इसी वेलोसिटी नाम के वेक्टर की वैल्यू को चेंज कर देगा, वो अपडेट हो जाएगा। क्लियर हो गया। यस सर। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं, जो हमने कंस्ट्रेंट लिखा था, अगर आपको याद हो, अपर बाउंड लोअर बाउंड का 0 और 10 का, तो ये क्या करेगा, जैसे ये पोजीशन को चेंज कर रहा है आई से 1 से लेकर के, ये आई का लूप चलाएगा 1 to 500, जे का लूप चलाएगा 1 to 3, ऐसे तो चलाएगा। जी सर। तो अब देखिए ये पोजीशन है, इफ पोजीशन आई जे लेस देन लोअर बाउंड ऑफ जे, अगर ये लोअर बाउंड से कम की तरफ जा रहा है, जैसे इसको हमने कहा था 0, अब ये कहीं पोजीशन की वैल्यू माइनस आ गया, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, जी उसको फिर से जो प्रीवियस लोअर जे था, लोअर बाउंड ऑफ जे, उसको 0 कर देगा, मतलब कि जैसे ही यहाँ माइनस आने वाला होगा ये फिर से उसको 0 रिसेट कर देगा। सिमिलर मैनर में जब पोजीशन आपका आई जे अपर बाउंड ऑफ जे से ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे ही उससे ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, तुरंत उसको अपर बाउंड ऑफ जे से बाउंड कर देगा, मतलब कि वो एक मिनिमम वैल्यू से अपर बाउंड के बीच में उसको कंस्टेंट को फिक्स कर देगा। ठीक है ना, जी सर। अब हमारा इंड ऑफ फेज 6 हो गया।
अब यहाँ पे जो हमने इटरेशन शुरू में लिखा था, देखिए यहाँ पे जो हमने इटरेशन 1 लिखा था, फिर व्हाइल हमने लूप चलाया था, इटरेशन इज लेस देन आर इज इक्वल टू मैक्स इटरेशन। मैक्स इटरेशन हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पे 500, ठीक है। ये 100, यहाँ पे हमने 100 बार ये लूप चलाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये W डिफाइन करेगा वेट फंक्शन। वेट फंक्शन कैसे है, W मैक्स जो हमने 0.9 लिया है माइनस इटरेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इटरेशन। तो पहली बार ये वैल्यू जितनी बार ये लूप चलेगा ना उतनी बार ये बदलेगा, क्योंकि पहले लूप के लिए ये 1/100 आएगा, दूसरे लूप के लिए 2/100 आएगा, तीसरे लूप के लिए 3/100 आएगा, फोर्थ टाइम के लिए 4/100 आएगा। तो 100 टाइम जब ये पहली बार के लिए इसकी वैल्यू 1/100 होगी और लास्ट टाइम में इसकी वैल्यू 100/100 होगी, ठीक है ना। जी सर। अगर आपको याद हो, यस सर। हमने यहाँ पे जब वेलोसिटी अपडेट किया तो यहाँ पे केवल हमने W लिखा था, जबकि जब मैं असाइन कर रहा था वेरिएबल तो यहाँ पे मैंने W मिनिमम और W मैक्सिमम की बात की थी, कोई एक सिंगल वैल्यू W की बात नहीं की थी। वो सिंगल W कहाँ से जनरेट हुआ, वो यहाँ पे जनरेट किया गया है, जो अपने आप में हर बार बदलता रहेगा और वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम से मल्टीप्लाई होगा और मैक्सिमम में से घटाया जाएगा। तो अगर आप इसको देखिए, सपोज ये 0.9 है, ठीक है। पहली वैल्यूज के लिए अगर मैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम करता हूं तो 0.9 माइनस 0.4 0.5 ये फिक्स हो गया। अगर मैं इतनी वैल्यूज की बात करूँ, ये 0.5 फिक्स हो गया ना, जी सर। और ये 0.9 फिक्स हो यस गया। सर। अब इसकी वैल्यू 0.01 1/100 से 1 तक वेरी करेगी। इसका मतलब कि अगर मैं W देखूं तो W की वैल्यू कहां से कहां तक बदलेगी। देखिए मैक्सिमम की वैल्यू है, यहाँ पे देखते हैं 0.9 माइनस ये वैल्यू बदल रही है 0.01 से लेके 1 तक बदलेगा ये डेटा, है ना। और जी ये सर। वैल्यू है 0.5, क्यों, यही तो आएगा। जी सर। जी तो सर। अब अगर आप अल्टीमेटली देखिए तो ये 0.9 फिक्स है, 0.5 फिक्स है। ये वैल्यू जब जब बदलती रहेगी तब तब 0.9 में से ये वैल्यू घटती रहेगी और सबसे लास्ट में जो आएगा जब ये 1 हो जाएगा तो लास्ट वैल्यू इसकी आएगी, क्या आएगी। अगर हम बोले कि इसका रेंज क्या होगा इस पूरे का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 0.01 0.005, तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू जो आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.9 माइनस 0.0005। ये डेटा सबसे मैक्सिमम आएगा और जो इसका सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0.4 आएगा। 0.9 माइनस 0.5, जब इसकी वैल्यू 100 इटरेशन पे होगी तो इसकी वैल्यू 0.4 आएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि W यस सर। घटते घटते पॉइंट, अगर मैं इसको बोलूँ तो 0.955555 ऐसे कुछ करके आएगा, 0.8885 करके आएगा अगर मैं सही हूं तो, है ना। जी सर। 0.899995 ऐसे कुछ करके आएगा, इस तरह से आएगा। 0.8 हो जाएगा ये, और बाकी 995 इस तरह से कुछ आएगा क्या ये। यस सर। तो ये वैल्यू यहाँ से जीरो लेकर के, पॉइंट एट नाइन 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 फाइव हाँ तो यहाँ से लेकर के 0.4 तक ये वेरी करेगा ये W की वैल्यू, ठीक है ना। जी सर। तो इस तरह से ये इटरेशन सबसे लास्ट में यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी। ये इटरेशन यहाँ पे खत्म हो गई। जी सर। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एफ आंसर रन। रन हमने कितनी बार कराया था, रन आपको याद होगा 500 बार। 500 टाइम्स। जी सर। रन देखिए हमने कहाँ पे, यहाँ पे रन कराया है ना, लूप को 500 बार रन कराया है। तो अब यहाँ पे ये लिखेगा जौन सा भी लूप चल रहा होगा, सपोज मान लो कि ये पहला लूप चला होगा, तो यहाँ पे पहला लिखेगा एफ आंसर ब्रैकेट में लिखेगा 1 इक्वल टू फंक्शन जी बेस्ट। इसका मतलब है कि स्टोर बेस्ट वैल्यू इन ईच रन। हमने आपसे कहा ना कि ये जैसे एक लूप में ये जब 500 डेटा पी बेस्ट का निकाल लेगा तो उस लूप में ये जी बेस्ट की वैल्यू को भी फाइंड आउट करके स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये उस जी यस। बेस्ट का लोकेशन लिख लेगा, ठीक है ना। हेलो। यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि हाँ सबसे सर। हाँ बोलिए। जी सर, वही आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, तो
अब क्या होगा, ये जो वैल्यू बाद में आएगी जी बेस्ट की, हमारे पास जो सबसे लास्ट में जी बेस्ट बचेगा ना, इन 500 में भी जो सबसे बेस्ट आ जाएगा इस 500 लूप चलने के बाद में, तो ये जी बेस्ट की वैल्यू को मैंने एक एक्स वेक्टर में डाल दिया है, एक मैट्रिक्स मैंने डाल दिया है। अब इसका पहला वैल्यू मेरे लिए x1 हो जाएगा, इसका दूसरा वैल्यू मेरे लिए x2 हो जाएगा, इसका तीसरा वैल्यू मेरे लिए x3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एफ प्रिंट ऑफ एफ परसेंट डी विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर x1 वाला परसेंट डी, x2 वाला परसेंट डी, x3 वाला परसेंट डी। न्यू लाइन करेक्टर मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि इस पूरे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने यहाँ पे मिनिमम फंक्शन रन कराया है, और जो एफ आंसर आएगा ना आपका, एफ आंसर का ऑर्डर होगा 500 क्रॉस 1 का, माने 500 बार लूप चला, हर लूप के लिए एक जी बेस्ट क्रिएट करेगा। इस तरीके से इसके पास 500 जी बेस्ट वैल्यू होगी। उन 500 में जो सबसे बेस्ट आएगा वो पूरे आंसर का सबसे मिनिमम कहलाएगा। तो ये मेरे लिए आंसर हो जाएगा, है ना। यस, और 500 में से सबसे मिनिमम जो आएगा वो फिर जी बेस्ट होगा वो सर। सबसे जी बेस्ट होगा, मतलब कि अब पूरे फंक्शन का सबसे यस मिनिमम जो आ गया, ठीक है ना। जी, जी सर। अब उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज निकल के आएंगी, जो मैंने जी बेस्ट बराबर एक्स लिखा था, अब उसमें से x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको एक बार रन कराएं हम लोग। यस सर। चलिए इसको हम रन करा देते हैं। देखिए ये लूप चल रहा है, बिजी दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए इसने 34 सेकंड का समय लिया था। अब ये कह रहा है कि 1.38840 ये वैल्यू है जो सबसे मिनिमम है इस फंक्शन की, और उस समय x1 की वैल्यू थी 3.87 या 0.387, क्योंकि ये e की पावर -1 है, मतलब 10 टू पावर -1, तो ये हो जाएगा 0.387। इसकी वैल्यू है 0.838 और x3 की वैल्यू है 3.9। तो x1 x2 x3 देखिए अपने बाउंडेड रीजन में है, और आपकी ये वैल्यू उस फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई जो इस पॉइंट पे अकर करेगी। क्लियर है। यस सर। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब एक पॉइंट समझिएगा कि पीएसओ में प्रॉब्लम क्या आती है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो पीएसओ को अच्छा बनाती हैं, कुछ चीजें खराब बनाती हैं। तो इसका एडवांटेज तो आप लोग देख लिए कि ये कैसे कैसे ग्लोबल ऑप्टिमम को सर्च कर लेता है। अच्छाई इसकी है कि इसमें आप सोशल इन्फ्लुएंस देखते हैं। पीएसओ का बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें जो करेक्शन फैक्टर होता है, ये खुद का इन्फ्लुएंस का या सोशल इन्फ्लुएंस का आप डिसाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने भी हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। ठीक है, वो प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, कहने का मतलब है। और बाकी चीज़ में आप जाएंगे ना, तो उसमें वो चीज़ें प्रॉब्लम थोड़ी सी जो ऑप्टिमलिटी कंडीशन होती है थोड़ी सी वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, आप 3 4 वेरिएबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो प्रॉब्लम करता है, यस सर। जो इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं, या जो इसके एक्सेप्टेंस वेटेज को कम कर देता है, कुछ चीजें देखिए। जो C1 और C2 है, ये एक वेट फंक्शन की तरह काम कर रहा है, एक्सेलरेशन फैक्टर। ये कैसे डिसाइड होगा इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है। ये आप जो यूजर है या जो भी अपना कंट्रोलर डिजाइन कर रहा है, वो अपने मन से कुछ भी ले सकता है। ठीक है, जी अब सर। वो करेक्शन फैक्टर क्या एक्चुअल में, उसका क्या मतलब, एक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास मैं कोई एक प्रैक्टिकल प्लांट को लेके चल रहा हूं, और मैंने वहां पे C1 और C2 की जो वैल्यू लेनी है, उसका सोशल इन्फ्लुएंस क्या का मीनिंग क्या निकलता है, या उसका खुद का अपने आप को करेक्ट करेक्ट करने का क्या मीनिंग निकलता है, ये फाइंड आउट करना। और दूसरा उसकी वैल्यू को डिसाइड करना। ये 0 से लेकर के 2, मैक्सिमम 2 रखते हैं, ज़्यादातर लोग 2 2 रख देते हैं। लेकिन वो 2.05 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.4, कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन वो क्या रखना है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। पहला चीज ये क्लियर हो गया। जी सर, तो क्या हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं सर? नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं है। लेकिन हम इसको जब टू या जैसे आप अगर कोई प्लांट खुद डिजाइन कीजिएगा और आप उसका डिटेल स्टडी कीजिएगा, तो आपको इसे समझ में आएगा कि जो वेरिएशन आ रहा है ना, बस यहीं पे एक डिटेल्ड स्टडी की बात आती है कि जो आपका वेरिएशन आता है उसमें जो करेक्शन फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इटरेशन 1 2 3 ऐसा अगर आप 1 2 बार में खुद से उसको सॉल्व करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डायरेक्शन टूवर्ड्स
आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसकी तरफ जाना है, जो आपको अचीव करना है, जैसे आप किसी एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो जो वैल्यूज में अंतर आ रहा है, आप ये देखिए कि उसका पी बेस्ट उसके ज्यादा नजदीक है कि उसका जी बेस्ट उसके ज्यादा नजदीक है। तो अगर आप एक दो इटरेशन अपने से सॉल्व कीजिएगा उसको, और मतलब पहली बार तो आपको C1 C2 तो रैंडम लेके चलना ही पड़ेगा, 2 लेके चलिए, 1.5 लेके चलिए, जो भी आपके माइंड में एक थ्योरेटिकल सीन बनता है कि हाँ मेरा उसमें किसकी करेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए इसका कुछ फिक्स डिफिनीशन नहीं दिया गया है, ठीक है। एक तो ये वेट फंक्शन आप तो डिसाइड कर सकते हो क्योंकि इसके बारे में कमेंट दिया हुआ है, ज्यादा है तो ग्लोबल और छोटा है तो लोकल सर्च करने में आसानी होगी। दूसरा सबसे बड़ा जी ड्रॉबैक ये आता है, आप जब आप पोजीशन को अपडेट करते हैं, ठीक है, या आप जब वेलोसिटी को अपडेट करते हैं, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने एक रैंडम फंक्शन लिया हुआ है, लिया है। यस सर। अब ये रैंडम फंक्शन जो होता है, ये आपका जो डिवाइस है ना, यही रैंडम फंक्शन जब आप जनरेट करते हैं, देखिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। सपोज कि मैंने यहाँ पे कहा RAND, और मुझे ये 2x3 का डेटा चाहिए, है ना, 2x3। तो मैंने 2x, 3 कर दिया, मैंने इंटर कर दिया, तो ये 2x3 का एक रैंडम डेटा आ गया। जी सर। अब सेम टाइम पे आपके मित्र ने भी सेम कमांड रन किया, तो क्या दोनों डेटा मैच कर रहा है? नहीं मैच किया। सेम टाइम पे आपके तीसरे मित्र ने रन किया, तो ये तीसरा आंसर आ गया। तो आप एक चीज देखिए, ये जितनी बार रैंडम फंक्शन जनरेट हो रहा है, तो क्या डेटा मैच कर रहा है क्या सबका? नो सर, डिफरेंट डिफरेंट। इसका मतलब है कि ये लूप जब भी चलेगा, तो आपका वेलोसिटी फंक्शन का अपडेट होने का तरीका, या ये इसमें आता है पोजीशन को डिफाइन करने में, जी डिक्लेरेशन ऑफ पोजीशन फंक्शन। अब जब आपका रैंडम भी कुछ फिक्स नहीं है, तो जितनी बार आप ये लूप रन कराइएगा ना, हर बार ये डेटा थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा आपका। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू के आसपास में वो चेंज होता रहेगा। तो जो आप एक चीज़ बताइए, अगर आपने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो, आप कोई एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो मैं कहता हूं कि भले ही आप इसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमो, कहीं यहाँ आओ, कहीं यहाँ आओ, कहीं यहाँ आओ, कहीं यहाँ आओ, आप बोलो कि ये मेरा मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम तो एक ही होगा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एक ही होगा इसका। क्यों? जी जी ये सर। क्या करता है, इसके इर्द गिर्द का डेटा लाके दे सकता है आपको एग्जैक्ट। भाई ऑप्टिमम वैल्यू मैं चाहे एक बार रन कराऊं चाहे 10 बार रन कराऊं, अगर मेरा फंक्शन उसका ऑप्टिमम वैल्यू लेके आ रहा है, मेरा फंक्शन सेम है, मेरा बाउंड्री कंडीशन सेम है, तो हर बार तो एक ही डेटा आना चाहिए। जी सर। लेकिन ये अगर इस तरह का डेटा जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इस फंक्शन में कहीं ना कहीं कुछ रैंडमाइज करता है और इसके अप्रॉक्स डेटा लेके आता है। भले ही वो कितना ही क्लोज हो, एकदम से क्लोज आ जाए, लेकिन 100 बार रन करे तो भी मेरा मैथमेटिकल चीज ये कहता है कि उसका एक ही आंसर आना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जी सर। यही इसकी ड्रॉबैक है। बाकी जो आपको मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्टिव बताया था, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने के की वैल्यू के लिए ऑप्टिमाइज करके दिखाया था, कोड आपको याद होगा। जैसे फिर हमने उसको केपी के आई केसी के लिए केपी के आई के डी के लिए हमने उसको रन करने के लिए बोला था कि आप इसको ऑप्टिमाइज कीजिएगा, IAE ISE इस तरह की चीज़ों को, जो एरर परफॉर्मेंस इंडिसेस होती हैं, उस पर आप ऑप्टिमाइज कीजिए। वहाँ पे सिंगल वैल्यू आएगी, आप चाहे उसको जितनी बार रन कराइए, क्योंकि उसमें रैंडम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो आपका जो भी डेटा देगा वो हर बार एक ही डेटा देगा, ठीक है। जी सर। ये चीज आज समझ में आ गई आपको कैसे ये रन करता है PSO। अब PSO से यस रिलेटेड सर। जो प्रॉब्लम होती है, या हम उसको एक्चुअल में रन करके दिखेंगे। अब ये डेटा आप ना ये स्टोर कर लीजिए, इस रिजल्ट को आप स्टोर कर लीजिए, इसका आपको मिल जाएगा रन कराने के लिए, इसको आप भी रन कराइएगा एक बार। और अगर आप इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आप खुद लिखेगा, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको रन करना है। ये फंक्शन आपको पता है, जी सर। इसमें आपको x1 x2 x3 की रेंज पता है कि ये 0 से 10 तक जा सकते हैं, क्लियर है। जी सर। तो क्या आप सभी वैल्यूज के लिए fx को प्लॉट नहीं कर सकते x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में? कर सकते तीन हैं सर। तीन नेस्टेड लूप बनेंगे x1 का, ऐसे ऐसे लूप बनेगा, देखिएगा समझिएगा। एक फॉर लूप x1 के लिए 0 to 10 जाएगा,
तो एक एक का जंप नहीं कराना है। आप यहाँ पे ले लीजिएगा 0.001 का गैप ले लीजिए, फिर आप रन कराइए इसको 10 तक। ये लूप बहुत बार चलेगा और हो सकता है कि ये रन करने में आपका आधे घंटे का समय ले ले, पर इसको आप एक बार रन करा के देखिएगा, ठीक है। फिर जी इसके बाद सर। दूसरा लूप चलेगा फॉर का, x2 के लिए चलेगा। सेम यही लिखेगा x2 बराबर 0, फिर सेमी कॉलन 0.01 से लेकर के 10 तक चलना है। फिर फॉर लूप चलेगा किसके लिए, x3 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स3 आप के लिए। फंक्शन एफ एक्स डिफाइन कीजिएगा, ठीक है। हेलो। जी सर। जी अब सर। यहाँ पे लिखिएगा x1 करके, x2 करके, x3 करके, इसको करके यहाँ पे लिखिएगा प्लॉट, यहाँ पे लिखिएगा प्लॉट एफ एक्स को प्लॉट करना आपको, ठीक है। जी सर। इसमें एक प्रॉब्लम आएगी प्लॉट होने में, वो प्रॉब्लम अभी नहीं बताऊंगा, जब आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो मैं चाहता हूं एक बार उसमें आप दिमाग लगाइए, कुछ एरर बताइए, आप समझिएगा किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट करना है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, बाकी आप देखिएगा। होल्ड ऑन लगा दीजिएगा इसके बाद, और फिर जाके सबको इंड इंड कर दीजिएगा। तब जाके इस पूरे प्लॉट में जब आपके पास ग्राफिकल डेटा मिल जाएगा, तब तो आप देख सकते हैं ना मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जी सर। हेलो। यस सर, बोले। या आप ऐसा कीजिएगा कि एफ एक्स की वैल्यू को किसी वेरिएबल में, ए नाम के एक वेरिएबल में एफ एक्स की वैल्यू डालते चले जाइए। इतना कर सकते हैं, प्लॉट मत कराइए, जी सर। इसको ए नाम के वेरिएबल में एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए। अब क्या होगा कि वो कितने पोजीशन पे, जैसे मान लीजिए कि आपने ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स रन कराया, ए मैट्रिक्स में आपने सारा डेटा डाल दिया। अब ये चलेगा आपका, जो भी ये लूप जब लास्ट में खत्म हो जाएगा तो ए में सारा डेटा रहेगा, तो आप मिनिमम ऑफ ए निकाल सकते हैं क्या। जब मिनिमम ऑफ ए निकलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सी लोकेशन पे आया है। मैट्रिक्स में तो लोकेशन दिख जाएगी आपको, उस लोकेशन पे जी आप सर। बता सकते हैं कि कौन सा लूप रन कर रहा होगा। जैसे सपोज ये 600वीं लोकेशन पे आ गया, तो आप इनर लूप, फिर उसके बाहर का, फिर उसके बाहर का लूप काउंट करके बता सकते हैं कि उस समय x1 क्या रहा होगा, x2 क्या रहा होगा, x3 क्या रहा होगा। मेरी बात समझ गई आपको। जी सर। ये एक अच्छी क्वालिटी, अच्छा मतलब कि एक मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप अगर अपने से सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब आप मैटलैब कुछ सीख गए हैं। इसको आप अपने से कीजिएगा। ओके सर। ये सबके लिए होमवर्क है, ये अच्छे से एक बार आप लोग रन करिए। और जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे ये पीएसओ से जो डेटा आया है उसके बराबर डेटा आएगा, लेकिन ये पीएसओ के बाहर रन करना, केवल फॉर लूप से ये डेटा रन करा करके पीएसओ के डेटा से मैच कराना है कि वो किसके कितना नजदीक आया है और दोनों में से कौन बेस्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। कितना टाइम लग रहा है वो आप अपने से कंपेयर करके देखिए कि किसमें कितना एग्जैक्ट डेटा आ सकता है, किसमें कितना टाइम लग रहा है।